नमस्कार साथियों। कल सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी गिरावट देखने को मिला। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में सिल्वर और गोल्ड है, तो मैं आज बताऊंगा कि क्या-क्या ऐसे कारण थे, जिसकी वजह से सिल्वर धड़ाम हो गया, गोल्ड भी प्रेशर में था, गोल्ड में भी लगभग 3% का गिरावट आया और सोमवार को किस तरह से ये परफॉर्म करेगा, क्या-क्या इसके पीछे कारण थे, क्या जो चाइना में मीटिंग चल रही है, अमेरिका और चाइना के बीच में क्या ये एक प्रमुख कारण था? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल जो सिल्वर में गिरावट आया लगभग 10% का, उसके पीछे का जो सबसे मेन कारण था, वो भारी प्रॉफिट बुकिंग। मैं भी अपने पिछले तमाम वीडियो में अपने दर्शकों को बोला था कि अगर आपके भी पोर्टफोलियो में 5 से ज़्यादा परसेंट का वहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो पार्सली आप बुक करके डिप पे एंट्री ले सकते हैं। और जिन साथियों ने ऐसा किया होगा, उनको अच्छा खासा वहाँ पे गेन हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने भी ऐसा किया है तो। साथियों, सिल्वर पिछले कई सेशन में 70 से लेकर के $80 के बीच में ट्रेड हो रहा था। उसके बाद में 80 से लेकर के $89 तक गया और $89 पे उस दिन का जो पार्टिकुलर डे वाइज चार्ट था, वीकली चार्ट था और मंथली चार्ट था, उसमें ऐसा शो हो रहा था कि सिल्वर $95 को भी वहां पे तोड़ सकता है और 100 तक भी जा सकता है। लेकिन वो 89 को ब्रेक करके 90 नहीं टच कर पाया, वहीं से रिवर्सल हो गया। और जितने सारे सपोर्ट थे उसके, चाहे वो 83 का हो या 70 का हो, सबको तोड़ करके अभी $77 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन इसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग ना करें, लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें। लॉन्ग टर्म का अगर मैं प्रॉस्पेक्ट करूं तो एटलीस्ट 2 साल तक तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले भी आपको लगभग पता नहीं कितने परसेंट का हायर साइड देखने को मिल सकता है। ये प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है स्पेशली सिल्वर में। तो पेशेंस रखें, क्योंकि जो उसके पीछे कारण है जो प्राइजेज को सपोर्ट करते हैं, चाहे जियो पॉलिटिकल टेंशन हो या फिर सिल्वर का शॉर्टेज हो या जिस तरह से वॉर चल रहा है अलग अलग कंट्रीज में, डिफेंस इक्विपमेंट का रिक्वायर हो, ईवी व्हीकल्स हो, या जिस तरह से बैटरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है एनर्जी के कंजम्पशन के कारण, या उसका रिक्वायरमेंट हो, सबका बढ़ रहा है सिल्वर में। तो सिल्वर का डिमांड आने वाले टाइम में हायर साइड ही रहेगा, तो प्राइस ऊपर जाने वाला है। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तरीके का मजबूती देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स जो 97 पे स्ट्रगल कर रहा था, वो 99 के ऊपर पहुंच गया है। क्रूड ऑयल, उधर अमेरिका और चीन के बीच में मीटिंग चल ही रहा था कि क्रूड ऑयल 100 से उछल करके 105 के ऊपर चला गया। तो जो मेजर फैक्टर हैं जो सिल्वर के प्राइसेस को सब गिराने में मदद करते हैं, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल और भारी प्रॉफिट बुकिंग, ये तीनों एक साथ आई, जिससे प्राइजेज में आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला साथियों। अब बात करते हैं सेक्रेट डील की। क्या ऐसा डील चला चाइना और अमेरिका के बीच में जिसके कारण पूरी दुनिया देख रही है? साथियों, मैं अब यहां से आगे कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपने कहीं नहीं सुना होगा और ये सेक्रेट है। सबसे पहली बात, दुनिया के लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना और अमेरिका बात कर रहे हैं डेटा सेंटर के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, प्रीसियस मेटल के बारे में, बड़े बड़े आईटी डील्स के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेमीकंडक्टर हो या चिप हो, इस पर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूएस और चाइना इसको पहले से भी ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो वहां पे डील हुआ है, वो अमेरिका अब ईरान को कब्जे के लिए डील कर रही है और चाइना ने सेक्रेटली ताइवान के बारे में बात कर लिया। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया है कि अब सबसे ज्यादा रिस्क उनके ऊपर है। जैसा कि चाइना ने पहले भी कहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, तो आने वाले टाइम में अगर चाइना अटैक करेगा और ताइवान पे कब्जा करेगा, तो अमेरिका वहां पे चुप रहेगा। पहले अमेरिका ने ताइवान के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर का डील साइन किया, उसके बाद में अब चाइना के साथ भी बिजनेस कर रहा है। तो ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, दोनों तरफ से बिजनेस उठा लिया, लेकिन अब यहाँ अगर किसी पे रिस्क है तो ताइवान के ऊपर है। दूसरी तरफ अब यहाँ अमेरिका पहले से ही ओपन मार्केट में ईरान के ऑयल को नहीं बिकने दे रहा था, जिसके कारण क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहे हैं और अपने जो बहुत बड़ा खुद भी ऑयल का सप्लायर है वो पूरी दुनिया में बेच रहा है। और आने वाले टाइम में अब चाइना पे अमेरिका ईरान पे और भी बड़े एक्शन करेगा और चाइना वहां चुप रहेगा। तो ये जो दो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये अंडर टेबल हुआ है साथियों, और ये आपको बहुत ही जल्द सुनाई देगा कि अमेरिका ने फिर से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और आने वाले कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ताइवान के भी जो मिनिस्टर्स हैं, वहां का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका लगातार इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है और ईरान बहुत बड़े लेवल वॉर की तैयारी कर रहा है। तो अगर मंडे की बात करें स्पेशली, तो फिर से आपको सिल्वर और गोल्ड में आपको वहां पे तेजी देखने को
मिल सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के बाद में हैवी बाइंग वहां पे आएगा। तो जब बाइंग आएगा तो ऑब्वियसली प्राइजेस वहां पे एस्केलेट होंगे। तो मंडे बहुत क्रूशियल है। आने वाला 1 2 3 सेशन बहुत ही वोलेटाइल रहेगा। एंट्री करें तो चंक्स में करें और पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें साथियों। जिन साथियों ने मुझे पहले कई सेशन से देखा होगा या जब सिल्वर 68 था जब से देखा होगा, तो मेरा हमेशा से, मैं हर वीडियो में ये एक्सप्लेन करता हूं कि जब आपके पोर्टफोलियो में 5 से लेके 8% तक सिल्वर में स्पेशली दिखे, तो वहां पे पार्सली प्रॉफिट बुक करके चंक्स में एंट्री करें, क्योंकि सिल्वर चंचल है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है और अचानक से धड़ाम हो जाता है। और लॉन्ग टर्म अगर मैं बात करूं तो 2 साल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, 2 साल से पहले ही आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा साथियों। फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। थैंक यू।